बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हमारे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं
यतपि शहुते निजधन्यादि रागो शक्ति समागम प्रमादम मनस्वी शुद्ध समाज दशक दिखे में बैठे वशल में करुणामयी ममतामयी माता व पिता तुल्य बुजुर्ग बाबा छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहन व नौजवान बुद्धिमान भैया शुभ धुरवाणी से धनी उद्घोषक महोदया जी एवं समस्त आयोजन समितिगण समस्त माइक वाले भैया एवं समस्त ग्रामवासी आप सभी के श्री चंकमन में मेरे श्री गीता सतेज बालिका मानस परिवार ग्राम बहुरज भेड़ी हो सचजान पहाड़ी एवं बगड़ चौकी जिला राजनांदगांव की ओर से दंडवत प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। वैसे मैं कोई वक्ता या फिर कोई जानकार तो नहीं हूँ, फिर भी आप उन्नति के बड़े मंच देव सीखे के अवसर प्रदान करें, सत्संग करें के अवसर प्रदान करें। वैसे गलती होना तो निश्चित है, लेकिन ओखरले मला अपन आवो लड़का समझ के क्षमा करते हो क्षमा करते हो क्षमा करते हो। काबर की ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी, ना मैं हंस के सीखी हूँ ना मैं रो के सीखी, बस जो कुछ भी सीखी हूँ आप सबके होके ही सीखी हूँ, आप सबके होके ही सीखी हूँ। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जो नायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लखन श्याम चंद्र शंकर तुमन इसमें शुद्ध समाज आज ही बड़ी खुशी की बात है कि आप मन के पावन ग्राम में राम कथा के रसपान आप मन करत हो, जिनमें हमारे जैसे आप बोले लेकर घलो आप मन बुलाए और राम कथा कहे के अवसर प्रदान करो। आप मन के बीच में जिन कथा में मुला चर्चा करना है, जिन प्रसाद मिले हैं मुला आप मन के बीच में परोसेवर, वो है अयोध्या कांड की कथा प्रसंग। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 12 में गोस्वामी जी महाराज बड़ा ही सुघर से बात लिखे कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताही करे गई गिरा मति फेरी। जहां गोस्वामी जी महाराज लिखे इसकी मंथरा नाम की कई की एक मंद बुद्धि दासी थे, उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। कथा प्रसंग बोला मिले है तेलना ज्यों के त्यों पढ़ के ही आप मन के बीच में रखे होंगे। अब पढ़ के सुना हो अथका में कौन कौन ला समझ में आगे की मैं कते करते कथा प्रसंग ला चर्चा करने वाला हूँ, कते करते कथा प्रसंग हाथ उठा के बताओ तो कि कौन ला समझ में आगे की ये देख करके कथा प्रसंग ला चर्चा करने वाला है, बता सकते हो? बोले यही ला हम जाने के प्रयास करें कि वास्तव में कथा प्रसंग हरे कौन से जगह के कौन से स्थान के कथा प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज कहना चाहते हैं। बोले कथा प्रसंग वो समय क्या है जब जगत पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ला राज्य तिलक उकर करे बर जाते थे। दशरथ जी महाराज भगवान राम ला राजा बनाए के बारे में सोचते तो देवता मन कथे राम राजा मन जही तो दुनिया के का होई, ये सृष्टि के का होई। सब जन मन जाके विनय करे बर लगथे मां सरस्वती जी से। मां सरस्वती जी से विनय करते कथे कि माता
आप ऐसे कुछ कार्य करो जेकर से भगवान राम जो है राज्य ला त्याग के वन गमन के लिए चले जाए। माँ सरस्वती जी जिन कुछ समय के लिए देवता देवता मतलब फटकार लगाते, लेकिन बाद में भी ओला वही सब करना पड़ते जिन में भगवान परमपिता परमात्मा के जिन मर्जी होते वही चीज। और कथा प्रसंग ला समझे बर सबसे पहले निवेदन के साथ विनती करो आप सबसे कि अपना के ध्यान सबसे पहले मोर तरफ होना चाहिए। काबर सबसे एक मुख्य बात बता दूं आप लोग कि राम कथा एक तो आदमी समझ में नहीं आए, और नहीं आए के कारण है सिर्फ राम कथा में मन के एकाग्रता ना होना। और राम कथा जहाँ पे समझ आते ना वहाँ पे इतना आनंद आते, इतना आनंद आते कि कथा कहने वाला कहते रहती सब में सुनते रहते हम ऐसे मन करते। लेकिन आजकल राम कथा के भाव कुछ अलग ही बन चुके हैं। राम कथा ला आनंद के नहीं अपितु मनोरंजन के पात्र बना चुके हैं। आजकल रामचरितमानस ला व्यक्ति मनोरंजन के पात्र से देखते हैं कि अगर कोई आतिश तो हम मनोरंजन करवाते, लेकिन मनोरंजन और आनंद दोनों में ही बड़ा भेद है। आदमी मनोरंजन कहीं भी कर सकते, तुहर गांव डीजे लगा के नाच कूद के घलो तुम मनोरंजन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आनंद यही है कैसे चीज है जिन सिर्फ रामचरितमानस में ही मिलते व्यक्ति ला। और वो आनंद के अनुभूति जिनमें जीव ईश्वर से मिल जाए, जिनमें इतना आनंद आए कि ये दुनिया के जिन विकार है वाला भूल के केवल परमपिता परमात्मा के चरण कमल में लीन हो जाए। और ऐसा शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य है तो सिर्फ रामचरितमानस में, जिनमें परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज जिनला राजा बनाए के बारे में सोचते हैं। माँ सरस्वती जी आथे मंथरा के पास में, जहाँ गोस्वामी जी महाराज जिसके नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामत फेरी। जहाँ माँ सरस्वती आते और मंथरा के बुद्धि ला भ्रष्ट कर देते, अजस पिटारी बना के और वहां से चले जाते। कथा प्रसंग यही है। अब ये कथा प्रसंग में प्रवेश करे से पहले आओ सबसे पहले गजानन जी महाराज के वंदना ग्रंथ पश्चात मानस गंगा में डुबकी लगाए के प्रयास करबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्ये
बलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो मन इसमें विशुद्ध समाज नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामत फेरी। जहाँ माँ सरस्वती जी मंथरा ला अजस के पिटारी बना के ओकर मती ला फेर के वहां से चले जाते हैं। बोले अजस के पिटारी मंथरा ला बनाते तो बोले काबर। एक बार जब भगवान रामचंद्र जी महाराज ला दशरथ जी महाराज राजा बनाए के बारे में सोचते तो दशरथ जी महाराज सबके पास में ऐलान करवा देते कि राम ला राजा बना दिए रही। पूरा अयोध्या वासी मतलब खुश कि राम राजा बनने वाले हैं। सब जन तैयारी में जुट गए, सब तैयारी करते हैं, नगर ला सजाए जाते, पूरा उत्सव मनाए जाते हैं। माँ कहीं ला पता नहीं है, लेकिन जब राम ला राजा बनी, जब तैयारी ला देखी तो राम राजा बनने वाले हैं, देवता मन व्याकुल हो गए, चिंता में पड़ गए कि जगत पिता परमात्मा राम आएगा बर है होत का है। देवता मन व्याकुल, अगर राम राजा बन जाए तो सृष्टि के का होई, संसार के का होई, जिन उद्देश्य लेके आए वो उद्देश्य की पूर्ति कैसे होई। बोले परमात्मा राम आए काबर है तो बोले विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। परम पिता परमात्मा ये उद्देश्य लेके आए हैं। वैसे तो आए का अनेक कारण बताए गए, लेकिन मुख्यतः ये पृथ्वी ला निशाचर मन से, निशाचर मन के भार से हल्का करे बर भगवान परमात्मा आए हैं। जिक्र लिए बोला वनवास जाना, वन गमन करना अति आवश्यक है। लेकिन राजा दशरथ यहाँ पे विपरीत परिस्थिति बना चुके हैं कि राम ला वन जाना है, और राजा दशरथ भगवान राम ला राजा बनाए के बारे में विचार कर चुके हैं और तैयारी भी पूर्ण हो चुके हैं। सब जन देवता मन व्याकुल होकर माँ सरस्वती ला बुलाए जाते हैं। माँ सरस्वती कर जैसे ही माँ सरस्वती आते हैं, सब देवता मन माँ सरस्वती के चरण कमल में गिर पड़ते कि माता आज हमारे की विपत्ति में हन के आप विपत्ति के समय में हमारे मन के मदद करो। माँ सरस्वती बोलते कि देवतागण कौन सी मदद चाहिए आपला, काय मदद चाहिए आपला। बात जब सुनते तो देवता मन कही पड़ते कि माता आपसे विनती है, आप वही करो जिन वास्तव में उचित हो। माता भगवान रामचंद्र जी महाराज राजा दशरथ अयोध्या के राजा बनाए के बारे में सोच चुके हैं और तैयारी भी लगभग पूर्ण हो चुके हैं। माता विनती है आपसे, आप भगवान राम ला कैसे भी करके अयोध्या त्याग करके वन गमन के लिए मनाओ। आज आप ऐसे कुछ करो, कुछ ऐसे कार्य जिकर से भगवान राम राजा नहीं बल्कि वन गमन करें। कुछ समय के लिए माता सरस्वती क्रोध हो जाते हैं, कहे बर लगते कि ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति। गुस्सा चिल्ला के कथे देवतागण तुम्हारा शोभा नहीं रहती। ये बात ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति। तुहर मन के निवास ला देखबे तो बड़ा ऊंचा है, सब जन तुहर मन के पूजा करते, सम्मान के दृष्टि से देखते, ऊंचा ऊंचा तो स्थान है, लेकिन कार्य देखो कार्य बड़ा नीच किस्म के करत है। का दूसरा राजा बना थे तेला भगवान राम राजा बना थे, तुम्हारा देखे नहीं जाते, ओकर खुशी तुम्हारा बर्दाश्त नहीं होते। माँ सरस्वती कई प्रकार के समझाते देवतागण मन की माता भगवान राजा बन रही तो फिर वास्तव में ये सृष्टि के हो ही ना। भगवान राम ने राजा बनना नहीं है, वो बन ही, लेकिन ओकर भी समय है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है जब राम राजा बन जाए। अभी तो सिर्फ भगवान राम ला 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेजना है, प्रस्थान करवाना है। माँ सरस्वती अब आप ही कुछ कर सकते हो, आपके पास हम बड़ा उम्मीद लेके आए हैं, आप कुछ करो। माँ सरस्वती संकोच में आ जाते हैं। देवता मन के बाद माँ सरस्वती टाल नहीं सके तो कथे माँ सरस्वती जो नहीं जाते अयोध्या में जब जाते हैं माँ सरस्वती जो देखते कि सारा अयोध्या के हर नगर वासी जो है बड़ा खुश है, बड़ा सजावट करते हैं, भगवान राम राजा बनने वाला है। सबके मन में, सबके हृदय में खुशी है कि अरे वाह भगवान राम राजा बनना है। कब कि सबके सपना रहते कि भगवान राम राजा बने। ऐलान करे के बाद सब बड़ा ही खुश रहते कि राम राजा बनने वाला है।
माँ सरस्वती जब अयोध्या में प्रवेश करते तो अयोध्या में जाके देखते सब जन बड़ा खुश लगत। माँ सरस्वती विचार करे बर लग जाते कि मैं आए गए हूँ अब काकर मतिल में भ्रष्ट करो। काबर कि सब कोई भगवान के राम के राजा बने से बड़ा प्रसन्न है। भगवान राम राजा बना थे ये देख के सब खुशी है। मैं काकर मतिल भ्रष्ट कर डालो, मैं काकर मतिल में फेरा। अंत में पूरा अयोध्या में घुसे के बाद महल में घूमे के बाद माँ सरस्वती जी ला मंथरा दिखाई देते। दिन पूरा अयोध्या वासी खुश है, पूरा नगर वासी खुश है। एक जन मंथरा मुंह लटका घूमत रहते, ओला खुशी रहिबे नहीं करे। माँ सरस्वती देखते तो वो एक बार राहत के सांस लेते, कहते मिली वो पात्र जिन्ना मैं अजस के पिटारी बना सकता हूँ। काबर अजस के पिटारी वही व्यक्ति ला बना सकते जिन्हा ओकर प्रति खुश नहीं है। और मंथरा भगवान राम राजा बने एकर प्रति खुश नहीं है। माँ सरस्वती वाला अजस के पिटारी बना के ओकर मति ला फेर के जन चले जाते। अपयस के पिटारी बना के मंथरा ला, और मंथरा नाम से ही स्पष्ट है। मंथरा मन और थरहा स्पष्ट छत्तीसगढ़ी शब्द में कहा था। साधारण शब्द में एक बात और कहूं, जब हमन खेत जाथन ना रोपा लगई चलते हमर डान तो दूसरा खेत के धान ला उखान के दूसरा खेत में जाके लगाथन, ओला कहते रोपण करना, रोपा लगाथन ऐसे कहते हमर गांव रहा। ओइसने मां मंथरा घलो करिस। जब अजस पिटारी बना के मां सरस्वती ओकर मति ला फेर के गिसना, फेर के जब गिसना तो माता मंथरा अपन मन के जन थरहा है, अपन मन के जन बीज है, ओला जाके मां कई के ऊपर बोए के प्रयास करिस। वास्तव में मंथरा सफल भी हो गए। आजकल कथा प्रसंग के माध्यम से वास्तविक जीवन में उतर के देखा तो वास्तव में ये मंथरा की कमी आज भी नहीं है। बस मानव आज समझना है कि कौन से रिश्ता, कौन से व्यक्ति, कौन से परिवार को संभाल के रख सकते हैं और कौन कहां से एक रिश्ता बिखरा थे, ये व्यक्ति के ऊपर है। वरना मंथरा की कमी तो आज भी नहीं है। अब ये मंथरा जिन्हा माँ कई ला भड़काने के प्रयास करते हैं और कैसे वाओ छोटे से भजन के पश्चात सुनबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो मन इसमें विशुद्ध समाज नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। जहाँ सब देवता मन के प्रयत्न के बाद मां सरस्वती जी जिन मंथरा के मतीला फेर थे, वो भी कारण का तो बोले जग हित के लिए देवता मन ऐसे करना पड़ता है। हमन भले ही आज साधारण से दृष्टि से देखे के प्रयास करें, मां मंथरा और मां कई कई मंथरा जना अपन मन के थरहाला मां कई कई के ऊपर रोपण करना। मां कई कई के पास में जब जाते हैं मंथरा तो बताते हैं कि मां कई कई रानी आपके अनुपस्थिति में राजा ऐलान कर दे कि राम राजा बनही, और राम राजा बनाए के बारे में सुन के पूरा अयोध्या वासी खुश है, पूरे नगर वासी खुश है, सब जन मन उत्साह मनाते हैं, पूर्ण तैयारी हो चुके हैं। माँ कई कई कथे मंथरा बड़ा सुंदर बात कहते हैं, आज ते ऐसन बात करे मोर करा के मोर दिल मोर हृदय बड़ा खुश हो गए। माँ कई कई बड़ा खुश हो जाते जब भगवान राम राजा बनाते इसे सुनते तब कि मंथरा ते बड़ा सुघर से बड़ा सुंदर बात मोर हृदय ला प्रिय लगने वाली बात सुना हस। अरे मंथरा मांगना का मांगबे मैं तो दे बर तैयार है, आते जोन चाहे मांग ले काबर मोर हृदय बड़ा खुश रहे। अरे मोर बेटा राम राजा बन जाए, बोले एकर से खुशी के बाद औ का है। माँ कही गई माँ मंथरा जो है मन में विचार करते, अरे रानी तो बड़ा खुश है, मैं तो कुछ औकारी लेके आए रहा, बोले करना चाहिए का आग लगाए कोशिश करे, शुरू करिए अब शुरू करना चाहिए। कैसे भड़काए के प्रयास करिस, अपन मन के थरहल भाई के प्रयास करिस। अरे रानी खुश ज्यादा मत हो, अरे ते वो बात ले याद कर। बोले कौन से बात? हमारे गुरुदेव जी महाराज कहते मंथरा कई कई ला वो बात ला याद दिलाए के प्रयास करते। कौन से बात ला? जब माँ कई कई के हाथ मांगे वर रिश्ता लेके राजा दशरथ जा रहे थे काकर पास, बोले कई कई राज के पास, अर्थात कई कई के पिताजी के पास में जब जाते तो कई कई के पिताजी के पास में दशरथ जी महाराज एक वचन दे रहे थे। बोले कौन से वचन? कई कई के पिताजी दशरथ जी महाराज कहते कि राजन मैं अपन बेटी ला तोर हाथ में एक ही शर्त में दूं, वरना कौन पिता ला ये सुहही के दू जन पहली लोग पत्नी है तो तीसरिया में घलो अपन बेटी दे दो। कोई पिता बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन फिर भी कई राज के राजा कई राज जन है माँ कई कई के बारे में जब बात करते दशरथ जी महाराज तो दशरथ जी महाराज के पास में एक ही बात करते, एक शर्त में अपन बेटी ला देवर तैयार हो जाऊं। बोले कौन से शर्त? बोले एक शर्त में अपन बेटी ला दूंगा, वो शर्त ये कि मोर बेटी के गर्भ से जिन बालक उत्पन्न होए वो बालक ला ही ते अयोध्या के राजा बनावे, तब मैं अपन बेटी ला तोला दूंगा। राजा दशरथ सोची समझी कुछ नहीं, बोले कि ठीक है महाराज मैं वचन देता हूँ कि आपके बेटी से उत्पन्न बालक ला ही मैं अयोध्या का राजा बनाऊं। अब यहाँ होवत का है, अयोध्या में हम दृष्टि डालने के प्रयास करें, यहाँ होवत का है। बोले दशरथ जी महाराज कई कई राजा करा जिन वचन ले रही से जिन वचन दे रही से ओकर मान नहीं रख सका थे। एक प्रकार से देखा जाए ना तो सारा खेल जगत पिता परमात्मा वो मायापति के ही आए, भले ही हम ओकर कारण कोई औला मानथन, मां कई कई ला मानथन, मंथरा ला मानथन, अनेक प्रकार के, लेकिन वास्तव में चाहत तो परम पिता परमात्मा रही, कबर की परमात्मा के मर्जी के बिना तो कहीं नहीं हो सके ये दुनिया में। बोले कि मंथरा याद दिलाते कई कई ते वो बात ला भूल गए, तोर पिताजी के पास में राजा दशरथ वचन दे रही तोर पिता ला, और तब मां कई कई याद करते सही बात के है। मां कई कई भड़काए के प्रयास करते राम राजा मन नहीं तोर बेटा का हुई। मंथरा कहते राम अगर राजा बन जाही तो तोर बेटा का होई, भरत का होई। सोचे आज कई कई अब सोचे कि सही कहा था मंथरा। ओकर बाद अब भाई बर लगी, शुरू में जब कृष्ण राम राजा बनाते बड़ा खुश हो गए कि इस मंथरा जेन मांग में मांग मैं बड़ा खुश हूं तो जेन मांग में मैं दे दूं। अब एड हंस सोचे बर लगी कि मंथरा सही कहा था,
माँ कई घलो कोई गलत नहीं करत रही से ओकर वचन ल तो याद दिलात रही से काबर एक बात से मैं कहूं तो वाकई में माँ कई सत्य ही करत रही से माँ कई याद दिलाए के प्रयास करते महाराज याद कर मोर पिताजी का वचन दे रहे और तुहर जन कुल है ना वो बड़ा उच्च कुल के माने जाते कि इस रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाए महाराज तोर कुल की ये मुख्य बात है कि रघुकुल की ये रीति है कि रघुकुल रीति सदा चले आई प्राण जाई पर वचन न जाई प्राण भले चले जाए लेकिन जिन वचन है वो टूटना नहीं चाहिए महाराज आज पर वचन टूटा थे बोला तोड़ना नहीं है पर राजा दशरथ कर घलो नहीं कहे है सिर्फ मन में विचार करे थे एला याद दिलाना है राजा दशरथ ला माता कई के बारे में भी गोस्वामी जी महाराज जब मंथरा के बात सुने तो वही चीज लिख दी कि कई नंदनी मंदमती की हिस काबर मंदमती की हिस कई घलो तो कहे नाम मंथरा मंदमती जैसे होई संग वैसने होई रंग बोले जैसन आदमी संगत करते वैसने वो आदमी का आचरण होते के मंथरा के संग मां कई करिस एकर साथे बोले मंदमती के हिस लेकिन ये सिर्फ ऊपरी भाग है अंदर के बात अध्यात्म के बात हमर गुरुदेव जी कहते कि मां कई ला तो सिर्फ हम एक दोष देता मंथरा ला सिर्फ एक दोष देता मंथरा के मन में पहली चीज भले वो बेचारी है कहा जाए तो दुखी रही से प्रसन्न निरीश भगवान राम के राजा बने पर लेकिन वो ये बात न कही कब जब माँ कई माँ सरस्वती है ओकर मंथरा के मतिल फेर के जब जाते ना तब वो कई कर जाते पहली नहीं जाए सब के पीछे हाथ में जगत पिता परमात्मा मंथरा की ये तो सिर्फ बात है एक बात कई अटकथा थे वो कई अटकथा निकाल के पढ़ू वहां की भगवान राम स्वयं माँ कई के पास में जाते माँ कई के पास में जैसने देवता मन व्याकुल रहते ना वैसने भगवान राम घलो व्याकुल रहते अब का होई मोर पिताजी तो मोला राजा बनाए के सोचे है अब मैं काहे करूं माँ कई कर जाते कथे आधा रात का माँ से विनय करके कथे माँ मैं आज आपके पास में एक बड़ा बात लेके आऊं मैं जानता हूँ आप लोग कष्ट हुई आप लोग तकलीफ हुई लेकिन माँ मतलब ये भी भरोसा है कि जन ये कार्य ला सिर्फ आप कर सकते हो आप ही के पास में उम्मीद लेके मैं आपके पास में आऊँ माँ आज आप मला बिना जन में मांगो बोला बिना दिए आप मला वापस मजबे माँ कही कहते बेटा काय मांगना चाहतस रे मांगना तोर लिए मैं अपन जान भी दे दूं तो फिर काय मांगना चाहतस तो जेन मांगने मैं तोल दे दूं लेकिन माँ मैं आज जिन मांगने वाला हूँ वो सरल नहीं है माँ कई के पास में भगवान राम हाथ जोड़ के कहते माँ पिताजी हम राजा बनाए के बारे में सोचे हैं लेकिन माँ मैं ये उद्देश्य से नहीं हूँ कि मैं राजा बनूं हाँ मैं बनूं ऐसे भी हो ही लेकिन ये दिन बाद में ही अभी शुरू में नहीं माँ पिताजी से बोल कि भरत जी महाराज राजपाट दिलाए और मोला 14 वर्ष के वनवास भेज दे माँ कई के आंख से आंसू गिरे बर लगते अति गिरते माँ कई तो भगवान राम के चरण कमल के पास में ही गिर जाते कहते बेटा राम ते का मांगे ते का मांगत हस मोर से ते कभी सोचे हस कि ते मोर तो प्राण के आधार हस तोर से इतना प्रेम करथो और ते कथस मोर से दूर चले जाओ वो भी एकांत कर्म नहीं बल्कि 14 वर्ष के बाद भगवान राम कहते माँ एकर लिए तो बहुत कष्ट उठाना पड़ी माँ सब तो गारी दी सब तोर पर ईर्ष्या दोष लगही माँ ये सब चीज पी के तोला चलना है माँ मोर एक कार्य करे के लिए ये जग के कल्याण के लिए माँ मतलब 14 वर्ष के वनवास से दिलवा दे माँ कई अपन हृदय में पत्थर रखते और फिर जाते राजा दशरथ के पास और आगे होते कब छोटे से भजन के पश्चात सुनो बोलिए श्याम रामचंद्र की जय लखन श्री रामचंद्र शंकर से बोल राजा रामचंद्र की बड़ी बुद्धिया होगी रे पाके पार बुधिया होगी
सुत हनुमान की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
तो वनस्पति में शुद्ध समाज नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताही गई गई गिरा मति फेरी। माँ सरस्वती भगवान मन के इच्छा के अनुरूप माँ मंथरा के जन मतीला फेर के चले जाते हैं। और ये माँ मंथरा ये मंथन जिन्हें माँ कई कई के अंदर अपन जन मन के जन बीज है ओला माँ कई कई के ऊपर बोए के प्रयास करते हैं। माँ कई कई मंथरा के बाद में तो आते हैं, लेकिन वो वास्तव में जिन जाना जिन वो चाहत वही चीज लाया दिलवाना चाहते हैं। काबर की रघुकुल रीत सदा चले आए प्राण जाए पर वचन लग जाए। ये चीज राजा दशरथ ला याद दिलवाना जरूरी है इसकी महाराज मोर बेटा भरत ला राजा बना। माँ कई जब कोप भवन में जाते अब कोप भवन में जब जाते ना तो पूरा राष्ट्रीय वस्त्र राष्ट्रीय श्रृंगार पूरा त्याग करके जाते हैं। अब वहां जब जाते तो राजा दशरथ बोला मनाए बढ़ जाते कि सारा अयोध्या वासी में सजावट और सारा संपूर्ण तैयारी हो चुके हैं, बस देर है तो सिर्फ आप के जैसे माँ कई मनाए बढ़ जाते हैं। और राजा दशरथ भी माँ कई से सबसे ज्यादा प्रेम करे। जब राजा दशरथ जाते हैं तो राजा दशरथ जब मनाने का प्रयास करते हैं ना, मैं माँ कई के बारे में एक शब्द बड़ा विस्तार से कहना चाहूंगा। काबर की कथा प्रसंग के माध्यम से कई ला बड़ा ही पत्ते जान पड़ता ना मन बड़ा गाली देता नहीं, लेकिन वास्तविक में ये सत्य नहीं है। जब राजा दशरथ हाल मनाए बर जाते तो माता कई लग थे कि कई ते काबर उसा के हास काय बात है का चाहिए मोला बता ते जेन मांगे में दूं, लेकिन सब जन मन उत्साह मनाते सब जन मन खुश है ते काबर फुला के यहाँ बैठे। माँ कई शांत है और काबर के मंथरा एक बात के रिस की कई ते मांगबे वरदान और वो वरदान ला दूठन वरदान मांगबे कौन से। एक तो वो बात ला याद दिले इसके तोर बेटा भरत जी महाराज राजा दशरथ अयोध्या के राजकुमार दिल वहु कई के, और दूसरा बात याद दिलाते माँ कई महाराज मंथरा याद दिलाते माँ कई ला कि माता कई ते वो बात ला भी याद कर दूठन वरदान मांगबे राजा दशरथ से। कौन से दूठन वरदान, वो पिछले वाला वरदान छूटे है। बोले पिछले में काय रही, बोले जब राजा दशरथ युद्ध के लिए गए रही से देवासुर संग्राम में युद्ध के लिए जब गए रही ना तो रथ के पहिया के खिला गिर गई रही, उन्हें रही टूट चुके रही से। तो माता कई देखते कि रथ के खिला नहीं है, माँ कई दूठन उंगली गोंज के रख रहे थे रथ के पहिया। जब ये चीज ला देखते दशरथ जी महाराज ओकर वजह से विजय पावत और माता कई कथे कि कई ते मोर विजय के लिए अपन हाथ ला उचक के पहिया में डाल दस ते काय मांगे मोर से मांग निकल जेन मांगे मैं देवर तैयार हूं। माता कई कथे राजा स्वामीनाथ मोर पास तो सब चीज है, हाँ लेकिन ये चीज ला उधारी रखे जब समय आई ना मैं खुद ही मांग लूं, लेकिन अभी तो फिलहाल सब चीजें हमर करा। मंथरा कथे ही दूठन वरदान राजा कर जाक मांगबे और तब मांगे शुरू करबे कब उहुल मंत्रा बताते ते जब तक कुछ मत करबे जब तक राजा राम के सौगंध नहीं कही। राजा दशरथ ओकर पहली कथे मंथरा कई रानी काय हो गए बताना काबर रिसाए हल जेन मांगबे में देवर तैयार हूं। माँ कई कुछ नहीं कहा। राजा दशरथ कथे कई राम के सौगंध खा के कही तो ते जेन मांगबे में दूं। अब माँ कई भाग खुल गए, अब मैं मांग सकता हूं काबर मंथरा कहेरी राम के सौगंध खई ना तन मांग लेबे कही काबर वो पास में वहू ला पता है कि अगर राजा राम के सौगंध खही तो राम के सौगंध ला राजा तोड़ नहीं सके। माँ कई कथे अब दूठन वरदान ला मैं आसानी से मांग सकता हूं। और पहली में मांगी राजा ने मांगू और वो भी मांगूंगा पहली की भरत जी महाराज ला राज तिलक दे दे, और दूसर में की महाराज मांगो दूसर वर कर जोरी। ध्यान देने वाली योग्य बात है कथा प्रसंग में। मांगो दूसर वर कर जोरी। माता कई जब अतका मांगा थे अतका रिसा है तो रिसाए रही कोई आदमी गुस्सा रही ना काकरो कर हाथ जोड़त नहीं फिरे। एक तो देना है दे सीधा चल ही देना है तो दे सीधा बात कर हाथ नहीं जोड़ा तोर कर गुस्सा में कोई आदमी हाथ नहीं जोड़ा है।
माँ कई हाथ जोड़ के मांगते महाराज दूसरा वरदान बोला देवे ना, मांगो दूसर वर कर जोड़े। महाराज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मतलब मैं हाथ जोड़ा था आपके सामने में, दूसरा वरदान भगवान राम के लिए वनवास दे दो। हाथ जोड़ के मांगे का जरूरत रही, बहुत गुस्सा रही ना राजा से दशरथ से मांगती काबर, वो तो सौगंध ले चुके हैं भगवान राम के, ऐसे नहीं दे देती। माँ कई के लिए राजा भगवान श्री भगवान माँ कई के लिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में बड़ा प्यारा सा बात लिखी, बोला नोट करने वाली बात है। माँ कई के बारे में यदि कहो तो किस वहां पे लिखी, मांगू मांगू पै कहूं पिय कबहू न देहु न लेहु, देन कहे वरदान दो तेन पावत संदेहु। अब प्रश्न ये है, माँ कई जब मांगे वर कथे ना, माँ कई कथे मांगो मांगो तो कथस, लेकिन देवे नहीं ते में घलो मन शंका है। महाराज दशरथ कथे कई ते कैसन बात करत हस, आज तक तो ते मोल कुछ मांगे नहीं हस और शंका कहां उत्पन्न कर डरे। अरे ते मांगना नहीं दूं तब तक कईबे, मांगे नहीं हस तो शंका करत, मांग पहली तब कहबे नहीं दूं तब। गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर बात लिखी, मांगो मांगो पै कहू पिया। अर्थ जाने का प्रयास करें, मांग के अर्थ घलो दूठन होते के हमर गुरुदेव जी कथे मंगिस मां कई एक मांग होते सहज ही मांगना। मां कई भगवान राम के लिए वनवास ही नहीं मंगिस, बल्कि अपन मांग के सिंदूर लगलो मां कई मांग लीस। एक मांग होते जिन माता मना अपन मांग में धारण करते सिंदूर, वो मांगला मां कई मांगिस। महाराज मांगो मांगो पै कहू पे, ये मांग के अर्थ दो, एक जंदू वरदान के रूप में सहज ही मांग लीस, दूसरा मांग के अर्थ बताइस मां कई अपन मांग के सिंदूर ला मांगिस। महाराज दशरथ बोल ये चाहिए काबर मांगिस, कहते मां कई पता रहीस, काय पता रहीस कि महाराज दशरथ के मृत्यु पुत्र के वियोग में होने वाला है। अब पुत्र के वियोग व्यक्ति लग कब होई, एक पिता लग कब होई, एक तो पुत्र मर जाए तब, और एक तो हमेशा के लिए घर छोड़ के चले जाए तब। माता कई पता है, और वो ये चाहते हैं कि मोर पुत्र हम मोर जीते जी, माता पिता जीते जी, पुत्र के मृत्यु हो जाए, कोई माता पिता नहीं चाहे। माँ कई कथे मोर पुत्र बधुल में विधवा होल नहीं दो, मोर बेटा ला में कुछ नहीं होल दो, चाहे ओकर मतलब मैं ही क्यों ना विधवा हो जाऊं। माँ कई ऐसा पात्र है, माँ कई किस मैं खुद विधवा होना पसंद करूं, लेकिन मैं पुत्र वधूला कुछ मत होए। माँ कई कहते राम मर जाइए मैं नहीं चाह सको, जीवन में सब स्वप्न में घलो नहीं सोच सको, लेकिन भगवान राम जेकर इच्छा भी है ओला में हाँ अयोध्या से दूर जरूर कर सकता हूँ। 14 वर्ष के लिए वनवास मंगेश और किहिस रामचरितमानस के एक ऐसे पात्र जिनमें हम वहां चर्चा करते ना, तो जान पड़ते कि रामचरित में ऐसे ऐसे पात्र है जिनमें अमृत पीस, अमृत के स्वाद अनेक प्रकार से सबके प्रति हम अमृत जान पड़ते, देवता मन अमृत पीस, असुर मन अमृत पीस सब, लेकिन रामचरितमानस में माँ कई ही एक ऐसे पात्र है जिन सिर्फ और सिर्फ जहर ही जहर पीस। माँ कई ही सिर्फ एक ऐसे पात्र है जना जहर ही पीस। बोले जहर कैसे, ओकर मन में इतना पीड़ा है देखे के प्रयास कर। हमन कथन मंथरा अपन मन, अब मंथरा जागो कर माता कई भड़कईस, नहीं भैया मंथरा मंदिर कौन फेरिस, बोले देवता तो सबके करने वाला तो वो भगवान मन हरे, ये दोनों को दोष काबर दे। माँ कई दोष काबर देन, मंथरा काबर दोष देन, सब करने वाला ऊपर वाला है ना, जगत पिता परमात्मा ही है ना, परमात्मा राम ही तो किस ना माँ कई के पास में कि माता मुरली गुण वरदान मांग दे, एक ठन वरदान मांग दे, 14 वर्ष के लिए वनवास मांग दे मुरली, राम है तो किस भगवान ही तो करी सब चीज, वो मन दोष देता। बोले गलत बात, माँ कई एक जहर ही जहर काबर, यहाँ पे भगवान राम माँ कई कथे माता तो सिर्फ जहर ही जहर पीना मिली काबर, सब जन तो गाली दी, पूरा अयोध्या वासी के मन गाली दी। यहाँ पे एक बात विचार कर, माँ कई से सब चीज छीन जाते, ये चीज मांगे के बाद सब चीज छीन जाते। बोले कौन सा सब चीज छीन का छीन जाते, बोले जब माँ कई भगवान राम के इच्छा के लिए, भगवान राम के इच्छा अनुसार जब ओकर लिए 14 वर्ष के वनवास ला मांगते ना, तो सबसे पहली तो राजा दशरथ त्याग करते जब वो वरदान ला सुनते तब। रे कई मैं तो सकल ला आज के बाद दोबारा देखना नहीं चाहूं, एक पति वाला बहिष्कृत कर दे।
दूसरी बात पूरा प्रजा मन गाली दीस, पूरा अयोध्यावासी गाली दीस कि रे कई भगवान राम राजा बनत रही से देखेल नहीं भैंस का तो एला भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास भेज दीस। मतलब यहाँ पे भेद के वादा थे। माता कई अपन बेटा में फर्क करिस, भेद करिस, अपन बेटा राजा बना दीस, राम ला 14 वर्ष के वनवास भेजवा दीस। एक बात। दूसरी बात माँ कई जनला खुद ओकर बेटा तक त्याग कर देते। जब भरत जी महाराज जानते कि कई के वजह से भगवान राम ला वनवास हो है, भरत जी महाराज माता कई ला त्याग कर देते, ओकर तरफ सर उठा के देखे भी नहीं। माँ कई से कहा नहीं छीने, पुत्र छीन जथे, पति छीन जथे, हर चीज छीन जथे, सारा समाज, सारा पूरा दुनिया माँ कई लगा नहीं देते। एक बात विचार करके हम देखा, माँ कई के अंदर वास्तव में लोभ है, लालच है। अगर वो बुरी है, माँ कई के लिए नहीं पता है मैं 14 के वनवास मांगा तो जीवन भर के लिए नहीं मांगा था, तो 14 वर्ष के बाद का हुआ अयोध्या नहीं आई, वो नहीं जाना थे। 14 वर्ष के बाद तो वो हिचक चाहिए ना लौट के, तब तो वो राजा बन ही माँ कई का नहीं पता रही। अगर ओकर अंदर स्वार्थ रहती तो वो 14 वर्ष के छोड़ पूरा जीवन भर के लिए के जीवन तो जीवन के रहते रहते वने में घूमबे, 14 वर्ष के नहीं मांगती। लेकिन ओकर भी कारण है कि माँ कई सिर्फ भगवान राम के लिए ही वरदान मांगिस कि 14 वर्ष के वनवास एकर सती मांगिस कि तो हमर गुरुजी कहते 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 चीज से जितना खबर ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ला जीतना आसान नहीं है। एकर लिए मोर राम ला भी 14 वर्ष लगी, और जब ये सारा चीज अपन काबू में मोर राम कर डली, फिर आके अयोध्या के राजपाट संभाली माँ कई एकर से 14 वर्ष के वनवास मांगिस थे। मंथरा कारण निरिस गोस्वामी जी महाराज की नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केरी अजस पटारी ताही कई गई गिरा मति फेरी, मति फेरने वाला मन भगवान है, भगवान की मर्जी से ये सब चीज होते। लेकिन वास्तव में कलयुग में बात करें के प्रयास करें, कथा प्रसंग के माध्यम से थोड़ा सा के प्रयास करन काबर की वास्तविक सच्चाई जीवन में उतारने वाली बात से भी जुड़ना चाहिए। मंथरा के बाद इस अब मंथरा के वजह से ऊपर दृष्टि से अगर हम देखें के प्रयास करें ना, तो मंथरा के कारण माँ कई के परिवार टूट गए। साधारण दृष्टि से देखे के प्रयास करें, वास्तविक जीवन में भलो यही दृश्य है। वास्तविक जीवन में भी यही कार्य है होवत है। बोले कैसे? उदाहरण के तौर पे समझाए के प्रयास करूं, खासकर माता मन ज्यादा ध्यान दो, तुहर मन से निवेदन है, खासकर तुम्हारे मन के जनसंख्या ज्यादा है काबर सबो जन सुनात हो, लेकिन मुख्यतः तुम्हार मन के ध्यान दे के बात है। मंथरा के बाद इस तब के बात करब कहे का मतलब ये कि आज भी मंथरा हमारे अंदर छुपे हुए हैं, बस देखना है खुद लगे से। हाँ आप बता उदाहरण के माध्यम से, तो एक परिवार रहे और वो परिवार में बड़ा संघर्ष परिवार जिन्हें बड़ा हंसते खेलते हुए चले होकर परिवार बड़ा कुशलता पूर्वक अगर परिवार चलत रही, लेकिन अगर परिवार चलत रही ना तो बोले परिवार में तीन जने जो रहत रही, तो एक 2 जन देरान जेठानी और 1 जन सास और ससुर। सास ससुर जेठ जेठानी बाहर रहे तो छोटे वाला जन रहे वो गांव में रहे, और गांव में रही के खेती किसानी करे। गांव में रही के जब खेती किसानी मन करे ना, तो जब कभी भी गांव आतीस ना ओकर सास ससुर बना जेठ जेठानी बना, तो बड़ा अच्छा से कार में आतीस, अच्छा खातीस पीतीस, अच्छा पहनतीस ओढ़तीस। एक दिन पड़ोसी आई, पड़ोसी आके वो लोग कहे बर लगी, आई सुन तो यार तोर सन एक बात कहा तो मैं, हाँ बुरा मत मान बे दई, काबर ऐसने शुरू होते। मैं पहली बता तो पहले सामने वाला मन के मन ला मोही ली पहली, आई सुन नया तोरे बर कहा तो बहनी बुरा मत मान बे या, इहल शुरू होते। ओकर बात का होइता बोला कोई मतलब नहीं है, बुरा मत मान बे बहनी तोरे बर कहा तो यहाँ तोर सास ससुर आते, तोर जेठ जेठानी आते, मैं देखतो बढ़िया नवा कार में आते, बढ़िया नवा कपड़ा पहने रहते, बढ़िया एकदम स्टाइल से रहते, और ते हाँ निचट कैसा न पहने रहथस या, न बने ढंग के कपड़ा नहीं पहनस, न बन ढंग के खास नहीं, कैसे से रहथस
अरे अपन जेठ जेठानी मन ला देख, अपन सास ससुर मन ला देख, कुछ तो उकर मन के मुकाबला कर। तोरो पति कमाथे, तोरो पति खेती किसानी करथे, सारा कमाथे, अनाज उगाथे, तेल तोर जेठ जेठानी मन लेक जथे, तोला काय देथे। पड़ोसी ओकर बात ला सुन के वो कथे कि नहीं दीदी मोला कहीं नहीं चाहिए यार, मोर घरे परिवार है बड़ा प्रेम से प्रेम पूर्वक चलत है, बोला मैं चलाना चाहत हूँ, मोला कुछ नहीं चाहिए। वो मन अपन मेहनत करत है बहनी, मैं अपन मेहनत करत है, तो वो फिर से कही आई तब भूलिया तोरा मेहनत ला तो कथे तो हूँ एक आध मांग लेते सो मलत काय होती। नहीं बहनी बहनी मांगो यार। अरे तो कम से कम अपन पतिल कही तेस नवा नवा कम से कम महीना में 8 ठन लुगरा लाग दे देतीस, साल में 8 ठन तोर बर गहना बनवा देतीस, काय छो जाती बहुत कमान थे। पत्नी के मन में लालच आए बर लगिस। पड़ोसी गलत घलो का कहा था, पड़ोसी गलत घलो का कहा था, बने तो कहा था मोरो पति कमाथे, मोर पति कमाथे, अनाज उगाथे, फिर वो मन धर के लेक जथे, हम तो कहीं नहीं कहा। पड़ोसी आऊ कथे हाउ बहनी सही सोचा था, ओ मन आथे तो लेका दिन घूमेल चल कई लेक थे नीले गे ना, ओ मन कति घूमथे तो हूं एका दिन अपन पतिल कहिते चल महू घूमेल जाऊं तोर सन कहि के तो मन जाते हो तो हूं कथे हाउ सही तो कहा था। एको दिन तो कहा छो घुमाई नहीं लगे, हाय परान खेत औ खेत दिन भर कमात रही थन, आज तो आम ने सांझ कना ओकर बार ओकर बीच में ये बात ला रखूच, ओकर मन में शंका उत्पन्न करके पड़ोसी कथे ले बहनी अब बने बने खाबे पीबे या बने बने खाबे कमाबे, मैं हजावत हमर समय हो गए है इसे सबो चीज ना तेरा सुलगान रहे त जाबे नहीं कैसे कर हैं, सबो चीज हा तेरा सुलग गए है जी, आगी हा धरे चढ़ने वाला है, अब वो बड़बड़ ले जड़ जाए कर पहले वो खिसक दी। मने एकदम प्रेम से कहत बने बने रही बे बहनी ले मैं जात हो तोरे जबर के हो ना, काकरो कर मत कहिबे, ऐसनो गलो कथे काकरो कर मत कहिबे, मोला कही के काबर वो फंस जही कही दी। हाँ ऐसे बात है। अब फिर सांझ कन होइस, ओकर पति बेचारा खेत खाले कमा धमा के आइस, आन दिन ओकर पत्नी घलो बाल्टी पानी निकाल के गरम पानी रखे रहे, हाथ गोड़ धोई यही मोर पति है कही के चाय बना के रखे रहे, पहली ले अही मोर पति चाय दूं दही ऐसे कही के वो दिन मूल फूलोक बैठे रहे, मूल फूलोक बैठे रहे। पति धुरियल देखिस आजू बाजू देखिस कथे करे आज बाल्टी नहीं दिखते, गोड़ हाथ धोए बर गरम पानी करे है नहीं करे है, तीर में गिस अपन पत्नी देखिस हुआ तक हम मूल फूलोक बैठे है काय छोगी सोई बेचारा किसान खेत ले आते सोचा थे मन में मोर पत्नी इसने काबर बैठे काबर पति हा पत्नी के मन के चहक ला जान रहते, शकल देख के पहचान जाते कहीं हो है ऐसे कही के गीस अपन पत्नी ले पूछी से फलानी आज गरम पानी नहीं करे हस, वो चाय वाय नहीं बनाए हस, आज मोला देख के इच्छा नहीं है कतला। पत्नी मूल फुला के बैठे है, बोला फिर पूछते आई ए फलानी तो कुछ कहीं कहा तो वो ते सुनत काबर नहीं हस, काय हो गए तोला कभू तो ऐसे नहीं करे हस, जब से आहस तब से मोर हर सेवा ला करे हस, आज ते हम न चाय बना हस न मोर गरम पानी करे हस, काय हो गए। पत्नी बड़ा प्रेम से कहते सुनना जी आज मैं तोर सन बहुत दिन बाद जब से आऊं तब से अभी तक तोर ला कहीं नहीं मांगे हो, आज मांगे बर जावत हो ते देबे के नहीं देस। पति कथे एकर मन में मांगे के बात कहाँ लागे, आज तक तो नहीं मांगी, अभी अचानक मांगे के बात करते वो भी रात का ना सांझ का ना मैं काला लाए। पति लगल मन में शंका होइस काय बात होगी सोही कभू तो नहीं मांगिस, आज मांगे के बात करथे और बड़ा शांत घलो दिखत कोई नो बात होगे होई का। पति कथे काय होगे फलानी कुछ बात है कोनो कहीं किहिस वो कथे नहीं नहीं मोला कोनो कहीं नहीं किहिस है, लेकिन ते बता मैं जन मांगू मोल देबे नहीं रेस। पति कथे जन देने लायक होई तेन ला दे दूर भाई, मांग के देख काय मांगना चाहतस काय चाहिए तोला तेल बता देख ले रही मैं दे दूं। पत्नी कथे देबे तब है काम बनी, अन्यथा नहीं बनने वाला, तोला देना ही पड़ी। आज तक कुछ नहीं मांगा हुआ, आज मांगा था, अगर कोई मना कर देस ना तब फिर देख ले मोर से बुरा कोई नहीं हुई। पत्नी जब ये रूप देखिस ना पति थरथरा गया, भगवान मोर पत्नी की ये दशा कौन करे, ये तो कभी ऐसे बात नहीं करे, आज ऐसे बात करे कि नौबत कैसे आगे कर मन में एक बात मन में ये बात कहाँ से आ गए। पति बोलते ले भाई मांग काय मांगना चाहता का चाहिए तो ला बोल, कथे महीना में तो हूँ मले एक गाँव घुमाए लेगबे, वो भी कार ला तोर भाई कार ला मांगबे नवा कार ला। दूसरी बात हर महीने एक ठन नवा लुगरा होना, और तीसरी बात साल में 2 ठन गहना बनवा के लाबे मोर बर। अतकी शर्त है पति सर लधर के वही कर बैठ जाते,
देखा था अतरिया का खेत है मोर यही खेत लग कमा के मैं अपन जीवन यापन लग करत हो अब ते इतना सारा मांग करथस पत्नी कहते तो तू ही चले के थोड़ी ना करना है तोर कमाए धन ला वो मन लेते नहीं वो मन लते मांग लेबे काय बिगड़ दे वो मन कमाते ते मांग लेबे मोरो इच्छा पूर्ति हो जाई तो काय बिगड़ जही पति कहते देखो भाई तेन हाँ आज तक ऐसा कुछ नहीं मांगे रहे आज मांगा था कुछ नहीं मांगे रहे आज तक आज मांगा था और मांग भी रखे तो ऐसे जिन मोर औकात से बाहर है मैं किसान आदमी जन ले दे के मोर परिवार चलते ते नया नया गहना के मांग करथस गाड़ी के मांग करथस नवा नवा लुगरा कबे लुगरल में लाग दे दूं लेकिन तोल धीरज धरे बर लगी काबर स्थिति ऐसा नहीं है कि मैं तोर हर फरमाइश ला पूरा कर सको पत्नी क्रोध में है नहीं तो देवेच करही सब जन मन मोर बारे में गोठिया थे अच्छा अच्छा नहीं बहनस कई कथे अच्छा अच्छा नहीं रहस कई के कथे बने बने खावस पियस नहीं घूमस नहीं कई के कथे तो दुनिया से का मतलब तोला तोर परिवार ला देख के काबर दुनिया के बाद में इतना आदत है आदमी हां और मैं सही बात नहीं बात हो कोनो सामने वाला कही दिस ए फलानी ते दे लुगरम बढ़िया जजा था क्या कही ना और कूद कूद के महिला ना उछला पहिनी हां बराबर पड़ोसी की हिस मोला ये लुगरम अच्छा दिखथस कह के उछला पहिनी कोई पड़ोसी कही दी ए फलानी ते लुगरन मत पहिन बे बिल्कुल नहीं फबस त कैसा तो दिखता कतरो सुंदर लुगरा रही और फेंक दी हां हां पड़ोसी मन की हिस्से अच्छा नहीं दिखस कह के नहीं पहिनो में हां ये दे तो आदमी मरे तो बाचे तो दूसरा के बाद में ज्यादा आने वाले हैं तब पति से जब पत्नी जो है रुसा के है तो पति मनाए के प्रयास करते हैं देख वो धीरज रख ते जेन कहा था मैं कर दूं भाई लेकिन धीरज तो रखल गई पत्नी कहता हां इतना दिन ला धीरज धर डले अब नहीं हो सका मोर से अब तो दे ला के देबे तबे काम बनही तबे बात करूं मैं तोर से जब ये बात सुनिस पति सर धर के बैठी है धीरे धीरे करके काबर ए बात है ऐसन बात है जिन एक जगह ठहरे नहीं रुके नहीं धीरे धीरे वो बात है परिवार में चल दिस और परिवार में जब गिस ना ओकर जेठ जेठानी ओकर सास ससुर ला पता चलिस ना तो मन ऐसे लगिस कि देरानी के मन में भी चलत है ओकर मन में भी शायद भेदभाव के बात जिन है पनप छुपे है धीरे धीरे परिवार में पत्नी के कारण झगड़ा होए बर लगते अलग हो जाते एक दिन ऐसे आते कि पति के चिंता ही चिंता में मोर पति इसने मांग मोर पत्नी इसने मांग करे है कि पति के चिंता ही चिंता में तबीयत खराब हो जाते लेकिन वो समय बहुत बुरा रहते बहुत विपरीत रहते बोले विपरीत कैसे बोले चिंता के कारण पति के तबीयत बहुत खराब है और परिवार में झगड़ा होए के कारण परिवार अलग हो चुके हैं और झगड़ा हो रही ना तो एक भाई है दूसरा भाई देखे नहीं तो फिर वो तो विपत्ति के समय ओकर पत्नी दौड़ा दौड़ा गीस वो जेन जेन हां आए ही से बोल के से बहनी तोरेज बर कहा तो यहां कही के ओकरे कर गीस बहनी मोरेज बर कहे रे तो मोर मदद कर दे आज मोर पति बीमार हो गए है जेकर पास अभी मोर पर इलाज करवाए बर 1 रुपया नहीं है तो मोर मदद कर देते इसका वो पड़ोसी जन भड़का गेरी तेना कहते देख बहनी मोरो घर के स्थिति अभी ठीक नहीं है एक आध का पैसा दे देते हूँ तोला लेकिन मोरो कर पैसा नहीं है ते दूसरा रहन देख ले बहनी ऐसे कहते तो भड़का जन तो नहीं कहे पत्नी जब आते अपन पति की स्थिति ला जब देखते ना तो रो पड़ते और रो रो के वो दिन ला याद करते जब वो पड़ोसी के बात माने रहते वो दिन अगर पत्नी ला आभास होते कि आज तक मैं बिना दूसर के बात ला मान के चलत रहा हूं मोर परिवार खुश रही से मोर परिवार कुशल मंगल से जात रही से आज मैं कर बात ला माने मोर परिवार टूट गए और दूसरी बार कांग्रेस करके मैं मदद मांगे बर वो मोर मदद तक नहीं करी परिवार के महत्व वो कर पत्नी ला समझ में आते कि वास्तव में आज मोर परिवार रहती मोर पति के ये हालात नहीं होती मोर पति की तबीयत नहीं खराब होती और आज मोर साथ देवर मोर पति के साथ में ओकर भाई घलो खड़े होती और मोर जेठानी घलो खड़े होती मोर सास ससुर घलो खड़े होती लेकिन ये सिर्फ कारण आए तो सिर्फ वो पड़ोसी के बात माने के मोर निजता के कारण आए मोर बुद्धि के कारण आए शायद मैं ओकर बात नहीं मानता तो मोर परिवार नहीं टूटती बोले ऐसे होते भड़काने वाला यही मंत्रा के कारण एक साधारण से दृष्टि से देखे की कोशिश करे ना ऐसे घटना कई के घर में घलो होइस के नहीं मंत्रा की बात न मान रही तोरेज बर कहा तो कई तोरेज बेटा बर कहा था काय होइस
बोले वास्तविक जीवन में भी वही मंत्र के कमी नहीं है, आज भी है। आगे कथा प्रसंग में चर्चा करबे छोटे से भजन के पश्चात। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि। Jai
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो मन इसमें मिश्रित समाज नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस बेटा ताही कई गई गिरामती फेरी। जहाँ मंथरा जिन्हें हर घर में आज पाए जाते हैं और कहा जाए तो हर घर के का बर्बाद स्वयं के अंदर भी वो मंथरा विराजमान है जिन व्यक्ति आज देख नहीं पाते, ढूंढ नहीं पाते, जान नहीं पाते। बोले सारा कार्य जिनमें कहे पहले भी कहे और अब भी कि मंथरा जिन्हें कहा जाए तो गलत नहीं है कि आजकल हर आदमी आगी मांगे पर जाते और आगी लगा के आते, ये मंथरा के प्रतीक है। हाँ, जिसने भी कहे बड़ा प्यार से सुलगाते वाला आप पहली तो छेना वेनल धरे और जाए आगे मांगेला। आजकल भले नहीं जाए, पहली जाए आ दूसरा घर आगे बढ़ जाती ना देती आगे ऐसे कह के आगे मांगे जाती तो 1 घंटा बाद आती तो बोले वही लगी आगे मांगे बढ़ जाते और आगे लगा के आते। ये आए मंथरा जरा पर मन के थरहा लगा कई के ऊपर रोकी, लेकिन फिर भी वास्तविक सत्य ये है जिन परम पिता परमात्मा के मर्जी से होइस और हमर गुरुदेव जी बड़ा घर से बात मोला की कि वास्तव में कारण क्या है, वो तो कारण परम पिता परमात्मा है, लेकिन भगवान राम के लिए एक की कि माता पिता का आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, निशाचरों का नाश करने प्रभु को वन में जाना था। हाँ, ये सिर्फ भगवान की मर्जी रही, सिर्फ माता पिता एक मात्र कारण मनुष्य जाए के एक से कि माता पिता का आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, निशाचरों का नाश करने प्रभु को वन में जाना था। अब ये उद्देश्य के पूर्ति के लिए वास्तव में माँ कई लिए कदम उठाना पड़ी। और वैसे भी एक छोटी सी बात आप संक्षिप्त में बताए के प्रयास करो। माँ कई ने दिन हमन गाड़ी देथन सब माँ कई कथन कि भगवान राम ले वो राजा बनत नहीं देखी 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दी, लेकिन यही माँ कई भगवान राम हाँ कई आत्मकथा में जननी की और जननी कौन ला कहते तो बोले जननी जन्म देने वाली लगत है। तो माँ कई हाथों ना जन्म दे भगवान राम ला बोलत कौशल्या दे कई लग जननी काबर किस भगवान राम के कि सिर्फ कारण ये राम राज्य के जन्मदात्री माँ कई ना माने जाते हैं। एक स्थिति माँ कई भगवान राम के जननी कहेगी जिन भगवान राम ला आज मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानथन, जिन राम ला आज हम भगवान के रूप में पूजा करथन, वो कर सिर्फ कारण माँ कई आए जिन खुद जहर पीस लेकिन भगवान राम ला भगवान बना के मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना के छोड़ी। ये माँ कई ही कर सकती, माँ कई से बड़े त्यागी वास्तव में जीवन में कोई नहीं हो सके। तो आज वास्तविक जीवन की बात करो तो ये मंथरा जी से व्यक्ति से ही आज हर मानव बच के रहना है। अगर अपन परिवार के हित करना है तो ऐसे हर इंसान से बचना है, खुद से भी और अपन आप के मन के जो मंथरा है ओला भी दूर करना है। बस यही भाव के साथ आओ एक नवरात्रि के पर्व माता रानी के भजन के साथ आप मन से सादर विदा। हेलो होली गीत अंतिम भजन होली गीत हो जाए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अंतिम भजन
श्यावर रामचंद्र की जय। बोले अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोले संत समाज की जय। बोले जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।